Good morning, students. Welcome again in the history class. In the last period, we have completed page number 62 and some part of the 63. We are learning here the last lesson of the history, that is the heritage management. Okay. In the earlier period, I have taught you benefits of the encyclopedia. हमने encyclopedia के benefits देखे थे. Now see the types of the encyclopedia. अब हमें देखना है encyclopedia के टाइप्स कौन थे. Encyclopedias can be approximately divided into 4 types. encyclopedia जो है वो 4 भागों में डिवाइड किया गया है. नंबर 1 डिक्शनरीज, सेकंड कॉम्प्रिहेंसिव encyclopedias that is called the विश्वकोश, जिसे विश्वकोश कहते हैं. देन encyclopedia कोश, दृक्ष, लिटरेचर and indexes. So these are the 4 part of the encyclopedia. ये encyclopedia के 4 पार्ट होते हैं. सबसे पहला हम देखेंगे डिक्शनरीज. डिक्शनरीज अरेंज द वर्ड्स इन अ लैंग्वेज इन अ सर्टेन ऑर्डर. ये जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में जो भाषा होती है वो सर्टेन ऑर्डर में उसको अरेंज किया जाता है. जनरली अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज मोर कॉमन, और अल्फाबेटिकल जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन है. इट गिव्स मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, उनमें शब्दों का मीनिंग दिया जाता है, सिनोनिम्स एंड द इटेमोलॉजी. इस तरह से डिक्शनरी को अरेंज किया जाता है. इटेमोलॉजी मीन्स ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द डिक्शनरी. डिक्शनरी के भी बहुत सारे टाइप्स हैं. कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरीज, डिक्शनरीज विच इंक्लूड ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्ड्स. ऐसी डिक्शनरी जिसमें केवल पर्टिकुलर शब्दों दिया जाता है. डिक्शनरीज ऑफ द ट्रिमोलॉजी डील विद द टर्म्स पर्टिकुलरली ब्रांच ऑफ द नॉलेज. एक पर्टिकुलर नॉलेज के बारे में या पर्टिकुलर ब्रांच के बारे में कोई डिक्शनरी होती है. साइंस की डिक्शनरी अलग होती है, लाइक दिस. इटेमोलॉजिकल डिक्शनरीज, थ्रेशर्स, डिक्शनरी ऑफ द इडियम्स एंड द प्रोवर्ब्स. ऐसे अलग अलग तरह की डिक्शनरी बनाई गई है. ओके. नंबर 2 कॉम्प्रिहेंसिव एनसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश. उसको विश्वकोश बोलते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द विश्वकोश. विश्वकोश के भी 2 टाइप्स हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ विश्वकोश. इट इंक्लूड्स ऑल सब्जेक्ट अंडर सन. यस, सूरज के अंडर में जितने भी कोई आते हैं उसमें एक ही इसमें इंक्लूड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, महाराष्ट्रिया, ज्ञानकोश, मराठी विश्वकोश एक्सेट्रा. इट इंक्लूड्स कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन ऑन वन चोजन. इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल भारतीय समीक्षुति कोश, विनायम ज्ञानकोश. ऐसे अलग अलग तरह के कोश बनाए गए. ओके. देन नंबर 3 में है एनसाइक्लोपीडिया कोश दृक्ष, कोश सदृश लिटरेचर. इट इज सिमिलर टू एन एनसाइक्लोपीडिया. और ये एनसाइक्लोपीडिया जैसे रहते हैं, विच कॉम्प्रिहेंसेस स्कॉलरली आर्टिकल प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑन ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ वन और मोर प्री डिटरमाइंड सब्जेक्ट. जो पहले से ही डिसाइड किया हुआ सब्जेक्ट है उसके बारे में उस शब्दकोश में, उस डिक्शनरी में ज्ञान दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र जीवन वैल्यूम नंबर 1, सेकंड वैल्यूम नंबर शहर पुणे वैल्यूम नंबर 1 एंड 2, ईयर बुक मनोरमा, टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सेट्रा. इस तरह से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में वो डिक्शनरी दिया जाता है. देन नंबर 4 में आता है इंडेक्सेस. इंडेक्सेस यूजुअली ऑकर एट द एंड ऑफ द बुक. किताब के आखिरी में इंडेक्स दिया जाता है. देयर आर अ फ्यू इंडेक्सेस पब्लिश्ड सेपरेटली. कुछ इंडेक्स ऐसे होते हैं जो सेपरेटली पब्लिश किए जाते हैं. इंडेक्सेस आर द अल्फाबेटिकल लिस्ट. इंडेक्स में अल्फाबेटिकल लिस्ट होती है इंडिविजुअल सब्जेक्ट की, अलग अलग सब्जेक्ट की, प्लेसेस की, एंड कीवर्ड्स, रेफरेंस बुक्स जिसमें किताबें रेफरेंस किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द इंडेक्स ऑफ द मराठी पीरियोडिकल प्रिपेयर्ड बाय द यस जी दाते. जैसे मराठी पीरियोडिकल यस जी दादे ने प्रिपेयर किया इंडेक्स को. इंडेक्सेस आर हेल्पफुल इन फाइंडिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन.
ये जो इंडेक्सेस है वो किसी जानकारी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे मददगार होती है. इट मेक्स द इंफॉर्मेशन इन बुक, और इसमें किताबों की जानकारी दी जाती है, इजीली असेसेबल, और बहुत ही आसानी से हमें किसी भी किताब के बारे में इंडेक्स के माध्यम से यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज इंसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री. इंसाइक्लोपीडिया और हिस्ट्री के बारे में बताया गया. इंसाइक्लोपीडिया एंड हिस्ट्री एज एकेडमिक एक्सरसाइजेस. इसमें एकेडमिक एक्सरसाइजेस रहती है. पुट स्ट्रेस ऑन ऑब्जेक्टिविटी, और उस पर ऑब्जेक्टिविटी पर जोर दिया जाता है. इंसाइक्लोपीडियाज पब्लिश्ड इन वेरियस कंट्रीज. अलग अलग देशों में इंसाइक्लोपीडिया जो है वो पब्लिश किया जाता है. इन वेरियस लैंग्वेजेस में डिफर इन देयर अप्रोच. उनके अप्रोच में भी डिफर होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रायोरिटीज. क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग शब्दों पे, अलग अलग विषयों पे प्रायोरिटी दी जाती है. तो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी देयर मे बी डिफरेंसेस. देयर स्ट्रक्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेशनल पॉलिसीज. लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो नेशनल पॉलिसीज के आधार पर रहता है. इथिकल वैल्यूज, आइडियल्स. इंसाइक्लोपीडियाज कैन बी अ मीडियम ऑफ स्ट्रेंथनिंग नेशनल आइडेंटिटी. ये जो इंसाइक्लोपीडिया है वो देश की आइडेंटिटी को और भी ज्यादा बढ़ावा देता है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे भारतीय समीक्षाकृति कोश एडिटेड बाय द महादेव शास्त्री जोशी, मेकिंग नॉलेज इन ऑल स्पेयर्स ऑफ द लाइफ असेसेबल टू एवरीबडी. जैसे महादेवी शास्त्री जोशी ने भारिया समक्षश्रुति नाम का शब्दकोश बनाया, तो उसमें सभी जीवन के बारे में दिया है. कैन बी वन ऑफ द मेजर ड्राइव्स बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द इंसाइक्लोपीडिया. और इंसाइक्लोपीडिया के पीछे बनाने का जो मकसद है वो वही है. एन इंस्पिरेशन टू गेन एंड स्प्रेड नॉलेज मोटिवेट्स आइदर इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ द पीपल. लोगों के ग्रुप को या फिर इंडिविजुअली ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिलना चाहिए. यही इंसाइक्लोपीडिया के पीछे एक मकसद है. Hence, encyclopedias are looked upon as an outstanding achievement of the society. इसलिए समाज की सबसे आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट माना जाता है. It is the manifestation of the collective intellect and also the creativity of the society. और समाज का एक तरह का क्रिएटिविटी है. नेक्स्ट पॉइंट इज encyclopedias on history related subject. अब encyclopedia जो है वो हिस्ट्री को रिलेटेड कैसे है. देयर इज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ क्रिएटिंग इंसाइक्लोपीडियाज. एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है इंसाइक्लोपीडिया को क्रिएट करने का. और हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट या हिस्ट्री को रिलेटेड सब्जेक्ट होता है. भारत वास्त्रीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश, भारतीय शास्त्रीय प्राचीन ऐतिहासिक कोश बाय रघुनाथ भास्कर गोडबोले, इन्होंने 1876 में लिखा है. इज द अर्लीस्ट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ दिस काइंड. इस तरह का सबसे शुरुआत का ये इंसाइक्लोपीडिया है. इट इंक्लूड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस इंडिविजुअल एंड प्लेसेस इन एंशिएंट इंडिया. प्राचीन भारत में जो पर्टिकुलर जानकारी और प्लेसेस है उसके बारे में वहां पे दिया है. अकॉर्डिंग टू द एडिटर के हिसाब से those individuals who lived in Bharatvarsha earned a name of for themselves. जिन्होंने एक तरह का नाम कमाया है, were part of us along with their women, their sons, their religion. उनके औरतों के बारे में, बच्चों के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनके लैंड्स के बारे में, इनके कैपिटल के बारे में, all kinds of information, even the rivers and mountains, their lands, whatever their history, जो भी इतिहास होगा is given in this encyclopedia. ये सभी जानकारी encyclopedia में दी है. 23 volumes of महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश edited by the श्रीधर विनायक केतेश केतकर, उनके कम से कम 3 वॉल्यूम दिए are available. The major drives for Ketkar is creating was to facilitate wider access to the knowledge. और ज्ञान को सबसे ज्यादा बढ़ावा देना
ये इनके पीछे है. टू एक्सपेंड द इंटेलेक्चुअल फेयर ऑफ मराठी स्पीकिंग पीपल हिज वॉज फॉर रीचिंग व्यू ऑफ हिस्ट्री. उनका जो इतिहास का जो व्यूज है वो बहुत बड़ा है, विच इज रिफ्लेक्टेड इन दिस वैल्यू. और ये तीनों वैल्यू में उनका जो रिफ्लेक्शन है वो दिया है. ओके, वी स्टॉप हियर. हमने पेज नंबर 63, 64 कंप्लीट किया है. द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द लेसन वी शैल सी इन द नेक्स्ट लेसन. Okay, tomorrow we shall complete this lesson. Okay, see you tomorrow.